आज मैं आप सबके सामने समक्ष एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो आजकल कलयुग के ऊपर बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है। आप इस कथा को दे बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। और किसी संत जी के पास एक लड़का पहुँचा गाँव का, और वह कहने लगा कि गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो संत जी ने कहा कि ठीक है, आप मेरी कुटिया में आएँ और जो है 2 रोटी मुझे भी बना के दें, आप सेवा करें और आप शिष्य बन जाएँ। तो धीरे-धीरे करते-करते संत जी महाराज जी के पास 12 वर्ष हो गए शिष्य को अपने गुरु की सेवा करते हुए। सेवा करते-करते संत जी से एक दिन कहने लगा, लड़का जवान अवस्था में होगा, युवा अवस्था में, तो लड़के के माता-पिता ने उसकी शादी तय कर दी। तो जब माता-पिता ने लड़के की शादी तय कर दी, तो संत जी को बताया उसने कि हे गुरुजी, मेरे माता-पिता जी ने मेरा विवाह तय कर दिया है और फलानी-फलानी तारीख को मेरा विवाह है। तो संत जी कहने लगे कि बेटा, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। आपने जो 12 साल मेरी सेवा करी है, और ज सेवा से प्रसन्न हूँ, 12 साल आपने मेरी सेवा करी है, और भगवान आपको सुखी रखे, किसी प्रकार की कोई जीवन में दिक्कत नहीं, कि ज़िंदगी आपकी ऐशो-आराम से व्यतीत हो, ये गुरु का आशीर्वाद है। तो अब आप ऐसा करना कि आप अपना गृहस्थ जीवन को देखें और अपने माता-पिता की सेवा करें। अब आपको मेरी कुटिया में, मेरे आश्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको समय मिले, साल में, 6 महीने में, 2 साल में, तो 1-2 बार आप आ जाना, आपकी इच्छा हो, नहीं आपको वो भी आने की आवश्यकता नहीं। आपने 12 साल मेरी बहुत सेवा करी है। तो बेटे की शादी हो, उसकी शिष्य की शादी हो गई। शादी होने के पश्चात लड़का जो है 6 महीने के पश्चात अपने गुरुजी के पास जाता है। तो गुरुजी हाल-चाल पूछते हैं, आपके माता-पिता कैसे हैं? आपके भाई-बंधु कैसे हैं? आपके मित्र कैसे हैं? आपकी पत्नी कैसी है? तो शिष्य अपने गुरु से कहने लगा, गुरुजी, जो है मेरे माता-पिता बहुत अच्छे हैं, भाई भी ठीक हैं, मित्र भी मेरे ठीक हैं, मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, और मेरी पत्नी मेरे माता-पिता जब से मेरी शादी हुई, गुरुजी आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यह बात देखकर गुरु आचार्य चकित हुए। तो गुरुजी ने कहा कि अपने शिष्य को कहा कि जो विद्या मैंने आपको सिखाई है, कि आप जो है अपनी विद्या को 10 मिनट के लिए अपनी साँस को रोक लो, और जिस दिन आप साँस को रोकोगे, जो है रो खाना खाते हुए ऐसे गिर जाना, और उसके बाद घरवालों को ये कह देना कि मेरे गुरुजी वहाँ हैं, मेरे गुरुजी को बुला दो कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो गुरुजी जो है तुरंत ही पहुँचे वहाँ। तो गुरुजी ने कहा, गाँव में ये पड़ गया कि लड़के का देहांत हो गया है, और फलाना-फलाना लड़का एक्सपायर हो गया। तो घरवालों ने सूचना उसके गुरु को दी। तो गुरुजी उसके पास पहुँचे। गुरुजी कहने लगे कि मैं आपके शिष्य को ज़िंदा तो कर दूँगा, आपके बेटे को, लेकिन जो है उसके बदले में किसी एक को अपनी प्राण देने पड़ेंगे। तो माता से कहने लगे कि माता, आपने तो दुनिया देख ली, आप अपने प्राण दे दीजिए। माता ने कहा कि महाराज जी, मेरे भगवान ने 3 बच्चे दिए हुए हैं, 3 में से एक ये गुज़र भी गया, तो 2 लड़के बच्चे हैं, मैं क्यों अपने प्राण दूँ? 2 तो मेरे बचे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है पिता से पूछा लड़के के, तो पिताजी ने ये कहा कि जो है अभी तुम अभी मेरी पत्नी जवान है, हम एक और बच्चा और पैदा कर लेंगे। फिर जो है दोनों भाइयों से पूछा कि आप दोनों में से जो भाई अपने प्राण दे देगा, तो मैं इसके भाई को आपके ठीक कर दूँगा। तो भाइयों ने कहा, अच्छा हुआ हमारा भाई खत्म हो गया है, बहुत अच्छा है। पहले ज़मीन जायदाद के 3 हिस्से लगने थे, अब 2 लगेंगे। तो फिर उसकी पत्नी से पूछा गुरुजी ने कि आप अपने प्राण दे दीजिए, और जो है मैं आपके पति को जीवित कर दूँगा। तो पत्नी कहने लगी कि हे गुरुजी, मैं तो इनके अपने भाई को मैंने फ़ोन कर दिया है, अपने भाई को संदेशा पहुँचा दिया है, मेरा भाई आने वाला है, और मैं तो विधवा की साड़ी भी नहीं पहनूँगी, मैं अपने घर जा रही हूँ, माता-पिता के घर। तो यह सब बात गुरुजी का शिष्य सुन रहा था। तो गुरुजी ने सबको घर से बाहर निकाला। घर से बाहर निकाल करके अपने शिष्य से पूछने लगे कि हे बेटा, आप कौन प्रिय है? आपका भाई प्रिय है, आपकी माता प्रिय है, आपकी पत्नी प्रिय है? तो उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी, कोई प्रिय नहीं है। तो गुरुजी ने आपने जागृत कर दिया है, ये संसार तो एक मोह माया का है। कोई पिता बन के फ़र्ज़ निभा रहा है, कोई भाई बन के फ़र्ज़ निभा रहा है, कोई माँ बन के फ़र्ज़ निभा रहा, कोई पत्नी बन के फ़र्ज़ निभा रहा, कोई पति बन के फ़र्ज़ निभा रहा। तो ये संसार जो है मोह माया का रूप है, ये मोह माया में हम लोग बंधे हुए हैं। इसलिए सभी लोग सुबह शाम प्रभु परमात्मा का स्मरण करें, जाप करें और परमात्मा का नाम लें। जय श्री राम मित्रों।